नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक भाभी जी के पास में और उनकी शादीशुदा अभी तो लग रही हैं, नई नवेली दुल्हन लग रही हैं। अभी नई नवेली दुल्हन है, शादी हुआ लग रहा है 5-6 दिन शादी हुआ है। और क्या दिक्कत है, किस लिए हमको भाभी जी बुलाई हैं, आइए मिलवाते हैं इनसे। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाभी जी? अभी तो आपको लग रहा है शादी अभी हुए 5-6 दिन हुआ लगभग। जी हमारा भी 1 हफ्ता हुआ है शादी हुआ है। अच्छा, तो क्या दिक्कत है, किस लिए हमको बुलाई हैं आज? दिक्कत है कि हमारे माँ बाप जहाँ शादी, हमारी फैमिली गरीब है जो मायके के हैं। हाँ। तो मेरे माँ बाप मतलब एक लड़के देख कर शादी किए थे लोग। हाँ। तो शुरू में तो बहुत अच्छा था। अच्छे से बातें भी करता था। और बाद में शादी होने के बाद वहाँ पर गए हम, तो वहाँ पर देखे कि दारू पीता है। और मुझे 1 दिन के बाद बहुत मारने लगा। पहले दिन मतलब दारू पी कर आया, मैं डांटी बोली क्यों पी रहे हैं। और तबीयत बहुत खराब हो जाए तो मुझे लगा मारने उनने। अच्छा, शराब जो शादी आपको हुआ, लेकिन शादी के दिन से ही लगा पीटने, शराब पी करके? हाँ, शादी दिन से बहुत मार रहा था हमको। तो आप इसमें है कहाँ रहती कहाँ है? मैं अभी मतलब यहाँ निचलौर में हूँ, रूम ले करके रहती हूँ। देखिए हमारा रूम है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अच्छा, मतलब ट्यूशन पढ़ाती, कितना पढ़ी हैं आप? मैं 12 तक पढ़ी हूँ। अच्छा, 12 तक पढ़ी हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाती हैं ट्यूशन? हाँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं। तो बस एक हफ्ता हुआ शादी हुए, आप जो इतना दिक्कत में पड़ गई हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, नई मेरी दुल्हन को जो है इसका पति शराबी मिल गया, उसको पीटने लगा और रोज़ मारता था। तो ये जो 3 दिन रही ससुराल में, उसके बाद से घर पे फ़ोन की, मायके फ़ोन की, तो घर वाले क्या मना कर दिया नहीं घर से? मेरे मायके है कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम मरो या सड़ो, हमको उससे मतलब नहीं, हम शादी कर दिया, हमारा सर का बोझ उतर गया। तो हम घर पर मायके भी नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हम यहीं पर पड़े हैं। अच्छा, तो ससुराल छोड़ के भाग गई यहाँ पे? ससुर वहाँ बहुत मारते थे लोग, मतलब मुझे मेरा पति बहुत मारता था, इसलिए मैं चली आई। तो अभी रूम लेके हो और जो है यहाँ पे जो है ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को। और जो भी कितना महीने का अर्निंग हो जा रहा है? महीने के बस 2-3 हज़ार हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो उतना तुम्हारा खर्चा हो जाए नहीं हो पाता होगा जी? कैसे होता है, कैसे नहीं मेंटेन होता है, मतलब इसी तरीके से किसी तरीके से मैनेज करते रहते हैं। यहाँ पर पड़ोस में है लोग तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं लोग। अच्छा। तो मतलब दोस्तों बहुत दिक्कत में लड़की है और शादी नया शादी हुआ है और 1 हफ्ता शादी हुए मतलब केवल बीता है। और इसका पति शराबी था, मार पीट के घर से निकाल दिया है। तो ये बेचारी जो है रूम लेकर रह रही है, ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को और किसी तरह जीवन अपने कर रही है। तो किस लिए बुलाई है, मतलब शादी के लिए किस लिए बुलाई है? मतलब बुलाया कि कोई मतलब ज़्यादा अमीर ना हो, पर मतलब ना एक औरत की इज्जत करना जानता हो। मतलब हमको वैसे शादी, मतलब वैसे इंसान से मुझे शादी करना जो। तो तुम्हारा शादी हो गया, कोई भी शादी करने से हिचकिचाएगा, सोचेंगे लोग इस शादीशुदा लड़की है, तो फिर कैसे दिक्कत हो जाएगा? नहीं मतलब जिनको अच्छा लगेगा शादी करने के लिए वो करेंगे हमसे। और मतलब मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगा। अच्छा, मतलब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी जो है बात कही है भाभी जी कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो शादी इनसे कर सकता है। और ये बहुत जो है दिक्कत में कोई भी उसमें शिकायत नहीं देंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस तो वो अच्छा हो, सारा दर्द ना पीता हो, मारे पीटे ना, गाली ना दे। हाँ, झगड़ा ना करे, गाली ना दे। अगर लड़का अच्छा रहा, शराब ना पिए, तो ये जो है शादी कर लेंगी। तो मान लो तुम्हारा शादी हो चुका है, वैसे कोई लड़का शादीशुदा हो, पहले से उसकी पत्नी गुजर गई हो, चाहे शादी उसका डिवोर्स हो गया हो, तो वो लड़का तुमसे शादी करना चाहे? कर लेंगे, जिसके बीवी ना हो, चाहे डिवोर्स हो जिसका, मतलब उससे शादी कर सकते हैं। पर मुझे मारे और गाली ना दे और मुझे प्यार से रखे अपने घर। अच्छा, तो दोस्तों देखिए कितने लाचार नई वाली दुल्हन जो है, बस दुल्हन की ड्रेस में बेचारी आई है। कोई इसके पास रहने का कपड़ा पहनने का जो है नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अभी नई दुल्हन वाली ड्रेस में जो है बेचारी इसी रूम में रह रही है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। किसी तरह से लोग इसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इस मतलब किस तरह से जीवन अपना ज़िंदगी काट रही है। तो दोस्तों आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी भला आदमी हो जो इसकी मजबूरी समझे शादी कर ले। और शादी कर लेगा तो बहुत उसको पुण्य मिलेगा। चूँकि देख रहे हैं आप लोग, जब 1 ही हफ्ता हुआ शादी हुए तो उसको शादी नहीं माना जाएगा। समझ लीजिए लड़की कुंवारी है और जब 1 हफ्ता 3 दिन बाद वहाँ से निकल गई है, घर से ससुराल से निकल गई है, तो समझ लीजिए शादी हुआ ही नहीं है। आप लोग शादी कर सकते हैं, लड़की खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत लड़की है। और मान लो तुम शादी लोग करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कैसे करेंगे तुमसे? मैं नंबर लिंक में डाल दूँगी, बोल दूँगी। अच्छा, नंबर बोलोगे आगे? तो दोस्तों वीडियो आगे देखते रहिए और नंबर जो है लड़की बताएगी उसको आप लोग लिख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बेचारी गरीब लड़की का बहुत परेशान लड़की है, नई मेरी दुल्हन है, इसका शादी जो है जल्दी से हो जाए। तो और मान लो अगर तुमसे कोई बात करना चाहेगा तो और वो लोग कमेंट में नंबर लिख देंगे तभी तो तुम बात कर लो। वो लोग मतलब कमेंट में अगर नंबर लिख देंगे तो मैं इधर से बात करके मतलब कॉल करके बात कर लूँगी। तो दोस्तों अभी बता दी भाभी जी कि कैसे इनसे बात कर सकते हैं। आप लोग बात करना चाहते हैं तो इनके कमेंट में अपना नाम नंबर पता लिख दीजिए और इसमें जो पसंद आएगा उससे आप लोग जो है बात करेंगे। जी।
ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं और वीडियो बना के डाल दे रहे हैं आपका, और उन लोग कमेंट में अपना नाम नंबर पता भेजेंगे, तो आप उसमें फ़ोन करिएगा, बात करिएगा, जो पसंद आएगा तो शादी करिएगा। ठीक है, तो चल रहे हैं। ठीक है भाभी, ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते।